मेरी हथेली से एक दहाड़ के साथ निकली वो पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन। उसकी गर्जना ने पूरा स्टेडियम हिला दिया। सभी अपनी सीटों से खड़े हो गए। फादर ने एक्साइटमेंट में चेयर का आर्मरेस्ट ही तोड़ दिया। लेजियाओ, ये सिर्फ जैंग फैमिली के एल्डर्स की पहुंच तक होती है। बूम! लेजियाओ और फायर क्लाउड की टक्कर हुई। कोई सस्पेंस नहीं था। फायर क्लाउड एक फटे हुए कपड़े की तरह पल भर में चिर गई। वुहाओ चिल्ला भी नहीं पाया। उसकी प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल पावर ट्विस्ट होकर तोड़ी गई। वो एक भारी बोरी की तरह उड़कर गिरा, दसियों मीटर दूर। खून उगलता बेहोश पड़ गया। एक ही स्ट्राइक, पूरा अरीना सन्नाटे में डूब गया। मेरी उंगलियों की थंडर लाइट धीरे धीरे बुझ गई। मैंने जमीन पर पड़े वू हाउ को एक बार भी नहीं देखा। मेरी नजर गई सीधे वू ली पर। वो फैमिली, अगली बारी तेरी है। वो फैमिली के स्टैंड पर वो जेंगचुन का चेहरा लोहे जैसा हो गया। उसने वो ली को रोका और बोला, वू डोंग तू जा। वो फैमिली का तीसरा भाई वू डोंग स्टेज पर आया, हाथ में रेड शील्ड। यानयांग डिफेंस टेक्निक पूरी ताकत से एक्टिवेट थी। वो आया जैसे किसी बड़ी जंग के लिए। मैंने रेफरी का सिग्नल भी वेट नहीं किया। मेरे ट्रेडिंग क्लाउड बूट्स ने एक कानों को फाड़ने वाली क्रैक दी। मैं गायब हो गया और जब अपीयर हुआ तो वो डोंग के बिल्कुल सामने था। थंडर फिस्ट, स्पीड की टेरिफाइंग फोर्स के साथ। बूम! रेड शील्ड फटी, यानयांग आर्मर चूर चूर। वो डोंग भी वो हाउ की तरह अरीना से बाहर, जिंदा या मरा किसी को नहीं पता। फिर एक स्ट्राइक। जैंग फैमिली के लोग पूरे 3 सेकंड पत्थर की तरह खड़े रहे और फिर एक्सप्लोशन। जैंग शुआन, बड़े भाई जैंग शुआन अपनी कुर्सी पर पेल चेहरे के साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। ये मेरा छोटा भाई मुझसे बहुत आगे निकल गया। अब वूली से नहीं रह गया। लुओशिया सिटी के 2 जनरेशन के नंबर 1 जीनियस आखिरकार अरीना पर आमने सामने। वूली ने हाथ उठाया और रिलीज किया, ली हुओ लियाओ युआन। ब्लेजिंग फायर फॉर्मेशन, आग का तूफान हर तरफ। वू हाओ से कई गुना ज्यादा पावरफुल। मैं बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया, 9 थंडर ड्रैगन्स अनलीश। थंडर एंड फायर आसमान में लड़ने लगे। फॉर्मेशन की लाइट बैरियर वायलेंट वाइब्रेशन में झूम उठी। दोनों 3-3 स्टेप्स पीछे गए। डेड इवन। वो ली की आंखों में अब खतरनाक डार्कनेस आ गई। उसने मुंह खोला और थूका एक लावा पर्ल। ली हुओ जू, वो फैमिली का अल्टीमेट क्लैन ट्रेजर। क्राउड में से कोई चिल्लाया, यार पागल हो गए क्या, क्लैन ट्रेजर भी ले आए। ली हुओ जू की पावर से वो ली की फायर क्लाउड लाल से व्हाइट रेड हो गई। इतनी गर्मी थी कि पूरा यानवू अरीना एक वोल्केनो का मुंह लगने लगा। उसकी यानयांग टेक्निक कंप्रेस होकर एक सॉलिड व्हाइट रेड आर्मर बन गई। क्वासी डिवाइन टेक्निक अल्टीमेट वेपन की बूस्ट से ट्रू डिवाइन टेक्निक लेवल क्रॉस कर गई। वूली एक फायर गॉड की तरह मुझे नीचा देख रहा था। मैं रुका और दिल ही दिल में एक ठंडी सांस ली। ये लोग फाइट में भी पहले ही शैंपेन खोलने लगते हैं। दोनों हाथ एक साथ मिले। आसमान में घूम रही 9 थंडर ड्रैगन्स एक दूसरे को रैप करने लगी, निगल रही थी एक दूसरे को, मर्ज हो रही थी। उस ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट में एक पर्पल क्रिस्टल ट्रू ड्रैगन मटेरियलाइज हुई। ट्रू डिवाइन टेक्निक एक्टिवेटेड। फादर के हाथ में जो आधा टीकअप था वो जमीन पर जा गिरा, चूर चूर। उन्होंने यह डिवाइन टेक्निक 50 सालों तक प्रैक्टिस की थी और यह उनका छोटा बेटा 10 सालों में करके दिखा दिया। ये नामुमकिन है। वू ली ने एक टूटी हुई चीख दी और अपनी व्हाइट रेड फायर क्लाउड मुझ पर चला दी। वो चाहता था अल्टीमेट वेपन के दम पर डायरेक्ट फिस्ट फाइट। मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मेरे अंदर का खून उबाल पर आ गया। शुआनवू पेंटेड आर्मर एक्टिवेट। मेरा जिस्म एक साइज बड़ा हो गया। काले हैवी टोर्टॉइज शेल पैटर्न्स मेरी स्किन के नीचे से ऊपर आ गए। फ्लैश और डिवाइन आर्मर एक हो गए। मार्शल इनटू दाओ, बॉडी एंड टेक्निक 1। बैंग बैंग बैंग। 2 मॉन्स्टर्स। अरीना पर सबसे प्रिमिटिव, सबसे ब्रूटल फिस्ट फाइट, मुट्ठी से मुट्ठी। थंडर ऑन फायर एक्सप्लोशंस सब एक साथ। क्राउड की रगों में रूहानी कंपकंपी दौड़ गई। ली हुओ जू की कांस्टेंट पावर सप्लाई से वूली धीरे धीरे अपर हैंड ले रहा था। वूली ने अपना सबसे पावरफुल ली हुओ लियाओ युआन अनलीश किया। सेंटर कंप्लीटली ओपन और मैं इसी पल का वेट कर रहा था। मेरे पिछले जन्म में मैंने क्यों वो यान को मारकर ली हुओ फ्लेम एसेंस लूटी थी। मैं अपने दिल में मुस्कुराया। प्रैक्टिस के लिए नहीं, वीकनेस ढूंढने के लिए। ली हुओ लियाओ युआन, जितनी दूर फायर स्प्रेड होती है उतना पावरफुल होता है, लेकिन उस पल कास्टर का खुद का डिफेंस 0 हो जाता है। मैंने अपने बॉडी का आखिरी आउंस ऑफ पावर निचोड़ा। ट्रेडिंग क्लाउड बूट्स ब्लेजिंग लाइट में आ गए। मैंने जलती हुई फायर क्लाउड को इग्नोर किया जो मेरी स्किन को झुलसा रही थी। एक काली बिजली की तरह मैं कट गया वू ली के एब्सोल्यूट फॉरबिडन जोन में। ग्रेट थंडर फिस्ट, शुआनवू पेंटेड आर्मर, फुल पावर। मेरी मुट्ठी सीधी वू ली की चेस्ट पर। क्रैक, व्हाइट रेड आर्मर शैटर्ड। ली हुओ जू फिजिकली नॉक्ड अवे। वू ली एक कैनन बॉल की तरह अरीना की बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए जमीन में घुसा। एक बड़ा क्रेटर बन गया। पूरा स्टेडियम डेड साइलेंट। मैं पूरा जला हुआ, काले कपड़े तार तार, फिर भी वही पंचिंग पोज में खड़ा था। क्रेटर में खून उगलते वो ली को नीचा देख रहा था। वू ली, तू बस इतना ही था। एक जीत, दुश्मन तय। जैंग फैमिली 4 फैमिली टूर्नामेंट विनर। लुओशिया सिटी का भाग्य बदल गया। जैंग फैमिली ने 2 माइनिंग वेंस अपने नाम कर लिए, नाम पे नंबर 1 फैमिली। लेकिन रात को फादर के स्टडी रूम में वो सिर्फ सांसें भर रहे थे। 2 माइनिंग वेंस की आधी इनकम लुओशिया जनरेन को बिना वजह देनी पड़ेगी। मैंने पूछा, बाबा आप और 3 फैमिली हेड सभी शेंगटोंग लेवल 4 हैं, क्या आप लोग सिटी लॉर्ड
को हरा नहीं सकते? फादर ने एक फीकी हंसी दी और अपनी भंवर की तरफ इशारा किया। टोंगलिंग 5th लेवल तक बॉडी के अंदर नेटल डिवाइन टेक्निक रूनिक पार्ट फॉर्म होती है। जितनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन टेक्निक्स उतनी खतरनाक रूनिक पार्ट। लुओशिया जेनरेन की रूनिक पार्ट में 3 ग्रेट डिवाइन टेक्निक्स और 12 माइनर डिवाइन टेक्निक्स हैं। मुझमें सिर्फ 1 ग्रेट और 5 माइनर। हम चारों भी मिलकर उसकी एक हाथ की ताकत के सामने कुछ नहीं। कल्टीवेशन वर्ल्ड की कड़वी सच्चाई पहली बार मेरे सामने खुली। फादर ने मेरा कंधा थपथपाया। लेकिन तू अलग है, तू सिर्फ 20 साल का है। एक ग्रेट डिवाइन टेक्निक पहले से है तुझे। भविष्य में तू उससे जरूर आगे निकलेगा। मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया अंदर से। यह सब तो पिछले जन्म की मेमोरीज है मेरे पास। अगर सच में रिसोर्सेज कंपेयर करो तो पता नहीं। रात को अपने कमरे में दिन की ब्रूटल फाइट ने मुझे वो लेयर फील कराई जो बहुत करीब थी। मैं क्रॉस लेग्ड बैठा, आंखें बंद करते ही भंवर के अंदर जैसे एक बीज जमीन तोड़ रहा हो। साइलेंट थंडर मेरे दिमाग में ब्लास्ट हुआ। शेनशी स्पिरिट सेंस अनलॉक। आंखें बंद थी फिर भी 360 डिग्री कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं। कोर्ट के बाहर गिरते पत्ते दिख रहे थे। दूसरी तरफ दोदी सिस्टर की स्वॉर्ड की बड़बड़ सुन रहा था। मेरा एक हॉट और एक मैसिव इनविजिबल स्पिरिट सेंस एक जाइंट हैंड की तरह। कोर्टयार्ड का एक मैसिव पेड़ जड़ों सहित उखड़ गया। पास का अबैंडन्ड शेड धराशायी हो गया। मैंने आंखें खोली और सांस रोकी। नॉर्मल कल्टीवेटर्स जब पहली बार ब्रेक करते हैं तो स्पिरिट सेंस सिर्फ उन्हें उड़ा सकती है, और मैं अभी पेड़ उखाड़ रहा था, घर तोड़ रहा था। मिनिमम सेम लेवल के 10 गुना स्ट्रॉन्ग। 6 लाइफ टाइम्स की सोल फाउंडेशन आज पहली बार अपना असली रूप दिखा रही थी। 2 साल बाद लुओशिया सिटी में एक खबर आई। वूली मरा नहीं था। वो एक ग्रेट डिवाइन टेक्निक सीखकर ट्रैवल से वापस आ रहा था। शेनशी मिड स्टेज ब्रेक करने वाला था। वू फैमिली ने ग्रैंड फीस्ट रखा। पूरी सिटी में रोशनी हुई। लेकिन फिर 5 साल बाद एक वॉन्डरिंग कल्टीवेटर वू ली की लाश वू फैमिली के दरवाजे पर ले आया। मैजिक स्वॉर्ड से मारा गया था। जिस दिन खबर आई दोदी ने ठंडी हंसी दी और बोली, टैलेंट का कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन कीमत लेकर छुपाने का होता है। वूली मरा। ली हुओ झू चली गई। फिर भी वू फैमिली के पास एक माइनिंग वैन है। बाबा, इस मैटर पर अभी कोई कदम मत उठाओ। और अब बस कुछ ही दिन बचे थे। वू फैमिली ने खुद अपनी मौत का रास्ता चुन लिया था। कुछ दिन बाद लुओशिया सिटी के आसमान पर जैंग, लिू, वैंग तीनों फैमिली हेड्स हवा में खड़े थे। 3 नेटल डिवाइन सिंबल्स ने आसमान और जमीन को लॉक कर दिया। आधे दिन में कभी अजेय लगने वाली वू फैमिली जमीन पर मिला दी गई। एक माइनिंग वैन तीनों फैमिलीज में बांट ली गई। वू ली जो डिवाइन टेक्निक लाया था वो भी वॉर ट्रॉफी बन गई। मुझे मिली एक वॉर्ड और ब्लड एंड 1000 इल्यूजन्स ग्रेट आर्ट। यह एक डेमोनिक पार्ट सर्वाइवल टेक्निक थी। फुल मास्टरी पर खुद को 36,000 खून की बूंदों में बदल सकते थे। जब तक एक बूंद बच जाए रीबर्थ हो सकती थी। मैंने ये पढ़ा और दिल ही दिल में हंस पड़ा। ये वूली 8 साल बाहर रहा। कोई किलिंग टेक्निक नहीं सीखी। खुद को काट कर भागने की तरकीब सीख कर आया, फिर भी मारा गया। लेकिन बहुत सारी टेक्निक्स होना नुकसान नहीं। इस सोच के साथ मैंने 10 साल लगाकर इसे स्मॉल मास्टरी तक पहुंचाया। 38 साल की उम्र में मैंने तय किया बाहर निकलने का वक्त आ गया। पीठ पर बेन लेई स्वॉर्ड बांधी और स्वॉर्ड राइडिंग करते हुए हवा में निकल गया। यह 10 साल की यात्रा मुझे असली दुनिया की कड़वाहट दिखा गई। क्लिफ से गिरकर दिव्य धनुष मिलना, रास्ते में चलते चलते इमॉर्टल एनर्जी मिलना, यह सब बकवास था। इन 10 सालों में मेरी सबसे बड़ी किस्मत यह थी, एक वीरान पहाड़ में 3 दिन 3 रात खोदकर एक लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला। मुझे खुद पर शक होने लगा, क्या मैं ऐसा सच में लकी नहीं हूँ? फिर एक दिन एक थंडर लाइट से भरे वीराने से गुजरा। 10 से ज्यादा व्हाइट रोब्ड सेक्ट प्रोडिजीज एक ब्लड रोब्ड डेमोनिक कल्टीवेटर को घेरे हुए थे। मैजिक ट्रेजर्स उड़ रहे थे, डिवाइन टेक्निक्स हर तरफ। वो डेमोनिक कल्टीवेटर पागलों की तरह हंसा और एक हाथ उठाया। टॉप लेवल डिवाइन टेक्निक, ग्रेट कोलैप्स, पाम, एक पाम स्ट्राइक और वॉइड एक शीशे की तरह परत दर परत टूट गई। 10 से ज्यादा प्रोडिजीज अपने मैजिक ट्रेजर समेत खून की बारिश में बदल गए। मैं 100 मील दूर पहाड़ की चोटी से स्पिरिट सेंस से यह देख रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पलटा और भाग गया। वो असली कल्टीवेशन था, मेरा तो गांव के बाहर की मारपीट भी नहीं। वापसी के रास्ते पर मेरे दिमाग में वो वॉइड को तोड़ने वाली पाम बार बार घूमती रही। मेरी ग्रेट थंडर फिस्ट भी एक्सप्लोसिव एट्रीब्यूट की है। अगर शुआनवू स्क्रिप्चर की एक्सट्रीम डिफेंस और पावर को थंडर में मिला दूं तो चलते चलते आइडियाज झरने की तरह आने लगे। जैंग फैमिली वापस आकर मैंने सीधे क्लोज्ड डोर ट्रेनिंग का ऐलान कर दिया। ये ट्रेनिंग पूरे 50 साल चली। अनगिनत बार फेल हुआ, लगभग मेरिडियंस टूट गई थी, लेकिन असाधारण अंडरस्टैंडिंग और विशाल स्पिरिट सेंस के दम पर 2 टेक्निक्स को तोड़कर दोबारा जोड़ा। 100 साल की उम्र में मैं बाहर निकला, पीछे के पहाड़ की तरफ मुड़ा और एक बिल्कुल साधारण से अंदाज में एक मुट्ठी चलाई। बूम! वायलेंट पर्पल क्रिस्टल थंडर, डिस्ट्रक्टिव कोलैप्सिंग फोर्स के साथ पल भर में आधा पहाड़ धूल में बदल गया। जमीन पर 100 जांग लंबी एक गहरी खाई फट गई। नए ग्रेट डिवाइन टेक्निक, जैन वू ग्रेट थंडरबोल्ट तैयार। बाहर आकर देखा तो जैंग फैमिली बदल चुकी थी। बड़े भाई और दोदी सिस्टर दोनों स्पिरिट सेंस रेल्म में पहुंच चुके थे। बाकी फैमिली मेंबर्स मिलाकर जैंग फैमिली के पास 9 स्पिरिट सेंस रेल्म स्ट्रॉन्गर्स। लुओशिया सिटी के आधे रिसोर्सेज पर काबिज जैंग फैमिली। लियू और वैंग फैमिली की मिलाई ताकत के बराबर पहुंच चुकी थी। लेकिन इस चमक के पीछे लियू और वैंग फैमिली की दुश्मनी गहरी होती जा रही थी। अगर फादर को कुछ हो गया तो वू फैमिली वाला हाल जैंग फैमिली का होगा। इस खतरे से बचने
बचने के लिए फादर ने सबकी राय के खिलाफ एक फैसला किया, पूरी फैमिली की ताकत लगाकर एक फैमिली ग्रैंड फॉर्मेशन बनाना। मीटिंग हॉल में मैंने फादर का चेहरा देखा, दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और मेरी नजर पहले से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई। ये फैमिली अब मुझे संभालनी है। फैमिली ग्रैंड फॉर्मेशन कोई आसान काम नहीं था। इसमें लगने वाले रिसोर्सेज और रेयर मटेरियल्स एक समंदर जितने थे। यही वजह थी कि लुओशिया सिटी की चारों बड़ी फैमिलीज में से आज तक कोई नहीं बना पाई। पैसा नहीं था, लेकिन जैंग फैमिली के पास अब 2.5 माइनिंग वैन्स थी। दांत भींचकर ये काम हो सकता था। खबर फैलते ही फैमिली में हलचल मच गई। बुजुर्ग एल्डर्स एक एक करके जैंग जेन्युआन को रोकने आए। बड़े अंकल ने कहा, पूरी फैमिली की ताकत लगा दो, अगर बीच में पैसा खत्म हो गया तो जैंग फैमिली खत्म हो जाएगी। चाचाओं ने दर्द से कहा, इतने पैसों से जूनियर्स के लिए मैजिक ट्रेजर्स खरीदो, ज्यादा स्पिरिट सेंस स्ट्रॉन्गर्स तैयार करो। किसी ने कहा, सिटी लॉर्ड ऊपर बैठा है, वैंग और ल्यू फैमिली हमला नहीं करेंगी, फॉर्मेशन बनाना फिजूल है। जैंग जेन्युआन मीटिंग हॉल की मेन सीट पर बैठे सबकी दिल की बात सुनी और फिर शांति से सिर्फ एक बात बोली, मैं जैंग फैमिली के लोगों की जिंदगी किसी और के मूड पर नहीं छोड़ना चाहता। पूरा हॉल चुप हो गया। कुछ देर बाद एक हाथ चुपचाप उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और आखिर में यूनानिमस वोट पास। जैंग फैमिली ने भारी कीमत देकर एक फॉर्मेशन मास्टर को बुलाया। एक ग्रैंड फैमिली फॉर्मेशन बनाई गई, बेसिक लेकिन भयंकर किलिंग पावर वाली। थंडरलेई लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन का आई जैंग फैमिली का क्लैन ट्रेजर थंडर वॉर हेलबर्ड, 12 अपर ग्रेड मैजिक वेपन्स इसके इर्द गिर्द सितारों की तरह। एक बार एक्टिवेट होने पर 9 हेवंस थंडर एक नेट बन जाता। ताकत अनंत। फॉर्मेशन की नींव रखने के लिए फैमिली मेंबर्स ने बिना किसी शिकायत के अपने पर्सनल मैजिक ट्रेजर्स दे दिए। जैंग चेंग ने आगे बढ़कर पहले अपना दिया। मैंने भी चुपचाप कमर से अपनी बेन लेई एरो उतारी और दे दी। जैंग लिंगवेई पास खड़े थे। अपनी पुरानी फ्लाइंग स्वॉर्ड को पिघलते देख उनकी आंखें लाल हो गईं। मैंने उनका कंधा थपथपाया और हल्के से हंसा, पुराना जाएगा तभी नया आएगा। फॉर्मेशन की हलचल छुपाए न छुपी। वैंग और ल्यू फैमिली ने खतरा भांप लिया और रोज नई तकलीफें देने लगे। आज कहते जैंग फैमिली की माइन हद से बाहर है, कल कहते जैंग के बच्चे बाजार में बदतमीजी करते हैं। बहाने झूठे थे लेकिन मक्खी की तरह लगातार परेशान करते रहे। जैंग जेन्युआन फैमिली को संभालते रहे। मैं और जैंग चेंग बारी बारी से लोगों को लेकर मार्केट में दोनों फैमिली से आमना सामना करते रहे। तनाव की यह जंग आखिरकार एक मोड़ पर आई। वैंग और ल्यू फैमिली हेड्स ने पर्दा हटा दिया, खुलेआम धमकी दी, जैंग फैमिली अगर फॉर्मेशन बनाती रही तो हम दोनों मिलकर हमला करेंगे। इस दबाव में मैं जैंग जेन्युआन के कमरे का दरवाजा खटखटाने गया और सिर्फ 3 शब्द कहे, सिटी लॉर्ड को ढूंढो। जैंग जेन्युआन ने माथे पर बल डाला। सिटी लॉर्ड कभी फैमिलीज की आपसी लड़ाई में नहीं आता। मैंने कहा, वो नहीं आता क्योंकि पहले लोग उसे काफी पैसा नहीं देते थे। मेरी नजर गहरी थी। जैंग जेन्युआन काफी देर चुप रहे। उसी रात चुपचाप लुओशिया जेनरेन से मिलने गए। उस रात क्या बात हुई किसी को नहीं पता, बस यह पता है कि जैंग जेन्युआन वापस आए। चेहरा थका हुआ था लेकिन नजर मजबूत। और फैमिली को बताया, अगले महीने से जैंग फैमिली की माइनिंग वैन की 70% इनकम सिटी लॉर्ड को जाएगी। 70%। ये तो हड्डियां नोचना था, लेकिन फिर भी जैंग फैमिली की इस फैसले से पीछे हटने की कोई नीयत नहीं थी। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया, कमर कसी, आखिरी रिसोर्सेज खर्च किए और पूरे 8 साल बाद थंडरलेई लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन कंप्लीट। जिस दिन फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई मैं उसके अंदर खड़ा था। चारों तरफ से उठती थंडर की विशाल लहरें मेरे जिस्म में घुसती लग रही थी। ऊपर हवा में थंडर वॉर हेलबर्ड गूंज रहा था। 12 अपर ग्रेड मैजिक वेपन्स सितारों की तरह चारों तरफ। जब भी मेन कंट्रोलर एक थॉट करे 9 हेवंस थंडर बरस जाए। जैंग जेन्युआन फॉर्मेशन के सेंटर में खड़े थे। वैंग और ल्यू फैमिली की दिशा में देख रहे, कमर बिल्कुल सीधी। इस फॉर्मेशन के अंदर उन्हें पूरा भरोसा था, दोनों को अकेले हराने का बल्कि पलटवार करने का। यह फॉर्मेशन बनते ही लुओशिया सिटी में जैंग फैमिली की जड़ें लोहे की तरह मजबूत हो गईं। आने वाले दशक जैंग फैमिली के गोल्डन एरा बने। फॉर्मेशन की सुरक्षा में जैंग फैमिली ने बेधड़क एक्सपेंशन शुरू किया। जैंग चेंग बड़ी तस्वीर संभालते, मैं तेज दिमाग और सख्त हाथ से काम करता। हम दोनों भाइयों की जोड़ी बेमिसाल। चाय की दुकानें, शराब की दुकानें, खेत, बिजनेस। लुओशिया सिटी में जैंग फैमिली का नाम हर गली में फैल गया। बस कुछ ही दशकों में जैंग फैमिली ने शहर के 7 जिलों की ट्रेड पर एकाधिकार कर लिया। पैसा नदी की तरह फैमिली के खजाने में आने लगा और उस पैसे ने फैमिली की ताकत को नई ऊंचाई दी। 2 नए स्पिरिट सेंस रेल्म स्ट्रॉन्गर्स मिले। वैंग और ल्यू फैमिली के बराबर पहुंच गए। टोंगलिंग 3rd लेवल पीक पर दर्जनों नए स्ट्रॉन्गर्स। जैंग फैमिली ने दोनों को पीछे छोड़ दिया। वैंग और ल्यू फैमिली हर तरफ से दबाई जा रही थी। फैमिली के अंदर गुस्सा उबल रहा था। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, सब कुछ लगाकर जैंग पर टूट पड़ो, लेकिन दोनों फैमिली हेड्स उन्हें रोके हुए थे। जैंग फैमिली के पास कछुए की खोल जैसी ग्रैंड फॉर्मेशन थी और पीछे सिटी लॉर्ड का हाथ था जो 7 जिलों की इनकम का हिस्सा लेता था। लड़ने का कोई रास्ता नहीं था, बस सिर झुकाकर बैठो। लेकिन वो सोच रहे थे गलत। अगर लुओशिया जेनरेन को शहर में पावर बैलेंस की जरूरत न होती, जैंग फैमिली कब का उन्हें मिट्टी में मिला देती। मैं शहर की सबसे ऊंची चाय की दुकान पर खड़ा था। नीचे दोनों फैमिलीज की हवेलियां दिख रही थीं। दिल में ठंडी हंसी आई। चाय पी सकते हो, लेकिन जैंग फैमिली का बर्तन तोड़ने की सोचना भी मत। वक्त उड़ता रहा। यह साल मैं 2
200 साल का हो गया। कल्टीवेशन टोंगलिंग 4th लेवल पर रुकी थी। स्पिरिट सेंस ग्रैंड कंप्लीशन, स्पिरिट पावर रेल्म से बस एक कदम दूर। ये रफ्तार मेरी शुरुआती जीनियस इमेज के मुकाबले थोड़ी धीमी लगती थी, लेकिन मैं जानता था पिछले जन्म की फाउंडेशन कब की खर्च हो चुकी थी। अब जो भी था ये मेरी अपनी मेहनत थी। इस दुनिया में खुद जमीन तोड़कर निकाला था। 100 साल की तपस्या बेकार नहीं गई। 3 फैमिली हेड्स और सिटी लॉर्ड को छोड़कर लुओशिया सिटी में मैं स्पिरिट पावर रेल्म से नीचे का नंबर 1 था। जैंग लिंगवेई अभी भी जवान दिखती थी। वो पुरानी बात छेड़ती रहती थी। वो जीनियस जिसने एक स्ट्राइक में वो ली को हराया था कहाँ गया? मैंने चाय का एक घूंट लिया और खुद पर हंसा। बूढ़ा हो गया, मुट्ठी नहीं चला सकता अब। जैंग लिंगवेई ने आंखें घुमाई। 200 साल पर बूढ़ा? फादर को पता चला तो क्या सोचेंगे? मेरे होठों की हंसी धीरे धीरे मिट गई। नजर मीटिंग हॉल की तरफ गई। रात के अंधेरे में भी वहां की बत्ती जल रही थी। फादर की खांसी की आवाज जो फॉर्मेशन भी नहीं रोक पा रही थी। कुछ दिन बाद जैंग जेनुआन ने अचानक पूरी फैमिली के कोर मेंबर्स को बुलाया। 10 से ज्यादा लोग मीटिंग हॉल में बैठे। माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल था। मेन सीट पर जैंग जेनुआन बैठे थे। चेहरा सूखी लकड़ी जैसा हो चुका था। उन्होंने धीरे धीरे सबको देखा। आवाज भारी थी। मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं बची। हप! जैंग लिंगवेई के हाथ से चाय का प्याला गिरकर टूट गया। आंसू रुके नहीं। टोंगलिंग रेलम में हर ब्रेक थ्रू 100 साल की उम्र बढ़ाती है। जैंग जेनुआन 401 साल के थे। अभी 100 साल और जीने चाहिए थे, लेकिन जवानी में फैमिली के लिए लड़ते हुए जो जख्म मिले थे उन्होंने लाइफ फोर्स को नुकसान पहुंचाया था। आज तक जिंदा रहना भी चमत्कार था। जैंग चेंग एक झटके में खड़े हो गए। आवाज कांप रही थी। कल्टीवेशन वर्ल्ड में अनगिनत दुर्लभ चीजें हैं। कोई ना कोई रास्ता होगा। हम लाइफ एक्सटेंशन पिल्स खरीदेंगे। जैंग जेनुआन ने थकी हुई हाथ हिलाकर मना किया। सबसे आम जियाजी ग्रेट पिल वो पहले ले चुके थे। दूसरी बार काम नहीं करती। उस पिल के अलावा सिर्फ येन नियान बाई शो पिल जो 100 साल बढ़ा सकती थी, लेकिन उसकी कीमत इतनी थी कि पूरी फैमिली ग्रैंड फॉर्मेशन भी बेच दो तब भी शायद पूरी न हो। बुजुर्ग एल्डर्स के चेहरे राख हो गए। मैं अंधेरे के एक कोने में बैठा था। फादर का वो बूढ़ा थका हुआ चेहरा देख रहा था। दिल में एक तूफान उठ रहा था। इस जन्म में किसी बड़े सेक्ट में नहीं जन्मा था, लेकिन फिर भी। और उस पल पूरे हॉल की नजरें मुझ पर आकर टिक गईं। 1 महीने बाद जैंग जेनुआन के गुजर जाने की खबर एक तूफान की तरह लुओशिया सिटी में फैल गई। जैंग फैमिली में आसमान टूट पड़ा। रोने की आवाजें पूरे शहर में गूंज रही थीं। वैंग और ल्यू फैमिली के जासूस छुपकर देख रहे थे। उन्होंने देखा जैंग चेंग का कब्र के सामने माथा जमीन पर लगाकर खून उगलना, जैंग लिंगवेई का बेहोश होकर गिरना। खबर पहुंची। वैंग चोंगशान और ल्यू बोयोंग ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक साथ जोर से हंस पड़े। जैंग जेनुआन मर गया। जैंग फैमिली का आसमान गिर गया। लेकिन दोनों चालाक लोमड़ियों ने जल्दी नहीं की। सिटी लॉर्ड लुओशिया जेनरेन अभी शहर में थे और उनका नियम था पूरे खानदान का सफाया नहीं। वो नियम था तो सब्र करना होगा। जैसा सोचा था, जैंग फैमिली सबसे पहले सिटी लॉर्ड के पास पहुंची। मैं लुओशिया जेनरेन के सामने दोनों घुटनों पर जितना झुक सकता था उतना झुका। जैंग फैमिली शहर की आधी प्रॉपर्टी वैंग और ल्यू फैमिली को देने को तैयार है। बस जेनरेन हमारी जान बचाएं। लुओशिया जेनरेन ने ऊपर से मुझे देखा। आंखों में एक हल्की सी तारीफ आई। खुद को बचाने के लिए पूंछ काटना जानते हो? तुम अपने बाप से ज्यादा समझदार हो। मैंने जोर से माथा जमीन पर टेका। जेनरेन की कृपा, सिटी लॉर्ड की मध्यस्थता में वैंग और ल्यू फैमिली ने आधी प्रॉपर्टी ले ली और रुक गए। लेकिन भेड़ी को एक बार खून का स्वाद मिल जाए तो वो रुकता नहीं। इन सालों में जैंग फैमिली ने जो दबाया था वो सिर्फ जैंग फैमिली के पूरे खून से धुलेगा। वो झुक गए, इंतजार करने लगे एक सही मौके के लिए। 6 महीने बाद मौका आ गया। लुओशिया जेनरेन को एक इंसाइट मिली और वो ऊंची डिवाइन टेक्निक समझने के लिए क्लोज्ड डोर ट्रेनिंग में चले गए। जाने से पहले उन्होंने दोनों फैमिली हेड्स को सख्त चेताया। मेरी ट्रेनिंग के दौरान शहर में बड़ा फसाद हुआ तो तुम दोनों से पूछूंगा। दोनों ने सिर झुकाया। जेनरेन का हुक्म सर, आंखों पर। लेकिन सिटी लॉर्ड के बंद कमरे का दरवाजा बंद होते ही वैंग और ल्यू फैमिली का किलिंग इंटेंट पूरी तरह उबल पड़ा। उसी रात दोनों फैमिलीज पूरी ताकत के साथ निकली। 2 स्पिरिट पावर रेल्म फैमिली हेड्स अपर ग्रेड मैजिक वेपन्स लिए हवा में थे। 15 स्पिरिट सेंस रेल्म, 100 से ज्यादा टोंगलिंग कल्टीवेटर्स, 1000 से ज्यादा इनट लेवल फाइटर्स काले बादल की तरह जैंग फैमिली की हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। जैंग फैमिली के अंदर अफरा तफरी मच गई। नाउम्मीदी हर तरफ फैल रही थी। कोई रो रहा था, कोई पूर्वजों से दुआ मांग रहा था। जैंग चेंग ने तलवार निकाली। चेहरा लोहे जैसा था। जैंग लिंगवेई की तलवार थामी हुई, हाथ कांप रहा था और सिर्फ मैं था जो तेज आंधी को चीरते हुए बड़े कदमों से फॉर्मेशन के सेंटर की तरफ चला। ऊपर आसमान में वैंग चोंगशान और ल्यू बोयोंग की रोशनी चारों तरफ फैली थी, जैसे 2 देवता इंसानों को देख रहे हों। मैंने कोई बात नहीं की। एक पांव जोर से फॉर्मेशन की आई पर मारा। थंडर ले लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन पूरी तरह एक्टिवेट। थंडर वॉर हेलबर्ड सीधे आसमान में गई। 12 अपर ग्रेड मैजिक वेपन्स अंधी रोशनी में जागे। आपस में बुनती थंडर ने पूरे लुओशिया सिटी की रात को रोशन कर दिया। मैं उस थंडर लाइट में खड़ा था। स्पिरिट सेंस ग्रैंड कंप्लीशन की पूरी पावर झोंक दी, जैसे थंडर गॉड खुद उतर आया हो। मैं चिल्लाया। आवाज पूरे शहर में गूंजी। तुमने सिटी लॉर्ड का हुक्म तोड़ा। हमने आधी प्रॉपर्टी दे दी, फिर भी खत्म करने आए हो। वैंग चोंगशान पागलों की तरह हंसा। नियम, जैंग जेनुआन मर गया। मरे हुए नियम नहीं बनाते। ल्यू बोयोंग की आंखों में लालच था। आधी प्रॉपर्टी। आज रात के बाद पूरी जैंग फैमिली समेत
यह फॉर्मेशन भी हमारी होगी। मेरे दिल में एक बर्फ जैसी ठंडक उतर गई, लेकिन चेहरे पर मैंने जानबूझकर एक दीवानों जैसी दृढ़ता लाई। ठीक है, तो आज जैंग फैमिली मिटते मिटते तुम्हारा एक टुकड़ा जरूर लेगी। जैंग फैमिली के बाकी लोगों ने यह सुना और कुछ जाग गया उनमें। एक एक करके सब तैयार हो गए, कोई पीछे नहीं हटा। दोनों फैमिली हेड्स मुस्कुराए। बेकार की कोशिश। दोनों स्पिरिट पावर रेल्म की ताकत अपर ग्रेड मैजिक वेपन्स के साथ फॉर्मेशन में घुस आए, लेकिन जैसे ही उनके पांव फॉर्मेशन में पड़े, फॉर्मेशन का पूरा पैटर्न अचानक उलट गया। चारों तरफ की थंडर लाइट अब मुझ पर नहीं थी, वो सब फॉर्मेशन के सबसे गहरे सेंटर में एक जगह इकट्ठी होने लगी। उस दिल को हिला देने वाले थंडर पूल के बीच से एक दुबली पतली लेकिन देवदार जैसी सीधी खड़ी शख्सियत धीरे धीरे बाहर आई। उसने हाथ बढ़ाया और हवा में तैरते थंडर वॉर हेल्बर्ड को थाम लिया। वैंग चोंगशान की आंखें फट गईं, जैसे भूत देखा हो। आवाज टूट गई, जैंग जेनेवान तुम जिंदा हो। लियू बोयोंग का सर सुन्न हो गया। एक भयानक मौत का एहसास दिल में उठा। पीछे हटो, बहुत देर हो गई। जैंग जेनेयुआन की आंखों में किलिंग इंटेंट जाग उठा। फॉर्मेशन का कोर एक्टिवेट हुआ। 12 अपर ग्रेड मैजिक वेपन्स एक साथ फट गए। थंडर लेई लॉक ड्रैगन फॉर्मेशन का सबसे खौफनाक पहलू यह नहीं था कि यह मारती थी, ये थी कि यह जकड़ती थी। टूटे हुए मैजिक वेपन्स की जगह ठोस थंडर चेन्स ने जन्म लिया और एक पल में वैंग और लियू फैमिली हेड्स के पांव जकड़ लिए। दोनों जितना पागलों की तरह छटपटाए, चेन्स उतनी कसती गईं, उनकी आधी से ज्यादा पावर दब गई। जैंग जेन्युआन थंडर वॉर हेल्बर्ड उठाए, हवा में कदम रखते हुए दोनों पुराने दुश्मनों की तरफ बढ़े। होठों पर एक क्रूर मुस्कान। तुम दोनों के फॉर्मेशन में कदम रखने का इंतजार करने के लिए मैं पूरे 6 महीने ठंडे ताबूत में लेटा रहा। वैंग चोंगशान की आंखें फट गईं। चीखा, पागल, तू पागल है। तेरी उम्र वैसे भी खत्म होने वाली थी। इस किलिंग फॉर्मेशन को जबरदस्ती चलाकर हमें मार भी दिया तो आज तू भी मरेगा। जैंग जेनेयुआन जोर से हंसे, वो हंसी उदास और संतुष्ट भी। मैं इतने सालों तक जिंदा इसीलिए रहा कि आज तुम दोनों बदमाशों को अपने साथ ले जा सकूं। ऊपर थंडर वॉर हेल्बर्ड में पूरी थंडर एनर्जी पागलों की तरह कंप्रेस हो रही थी और नीचे मैं पहले से ही दुश्मन की फौज में घुस चुका था। जैन वू ग्रेट थंडरबोल्ट। मैंने पूरी ताकत से एक मुट्ठी चलाई। वायलेंट पर्पल थंडर ने स्पेस को भी मोड़ दिया। वैंग फैमिली का एक स्पिरिट सेंस रेल्म स्ट्रॉन्गर। चीख भी नहीं पाया। थंडर में वाष्प बन गया। खून की धुंध बन गई। एक ही स्ट्राइक, पूरे मैदान में सन्नाटा। दुश्मन की चार्जिंग फोर्स एक झटके में रुक गई। स्पिरिट पावर रेल्म से नीचे का नंबर 1 इस पल अपनी पूरी असलियत दिखा रहा था। कत्लेआम अभी शुरू हुआ था। ड्रैगन स्नेक थंडर आर्ट, दोनों हथेलियां मिली। 9 वायलेंट थंडर ड्रैगन्स रोर करते हुए निकले, हवा में फटे और हजारों पतली थंडर स्नेक्स बन गए। एक थंडर की बारिश जो हर तरफ बरसी। सैकड़ों वैंग और ल्यू फैमिली के कल्टीवेटर्स पूरे जले हुए पकौड़ों की तरह गिरे। ऊपर जकड़े वैंग चोंगशान की आंखों से खून टपक रहा था। पागलों की तरह चिल्लाया, स्पिरिट सेंस रेल्म वाले सब मिलो, उसे मारो, एक भी बचे तो निकल जाओ। दुश्मन के बचे हुए 5 स्पिरिट सेंस रेल्म स्ट्रॉन्गर्स की आंखें लाल हो गईं। पांचों दिशाओं से मुझ पर टूट पड़े। मुझे मारे बिना उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। मैंने बिना कोई भाव लाए उन्हें आते देखा। अंदर की डेमोनिक टेक्निक चालू हुई। ब्लड एंड 1000 इल्यूजन्स ग्रेट आर्ट। मेरा जिस्म पल भर में 36,000 खून की बूंदों में बिखर गया। सभी जानलेवा अटैक हवा में से गुजर गए। 100 मीटर दूर एक पल में दोबारा जुड़ा और दोबारा जुड़ते ही 9 थंडर ड्रैगन्स ने पांचों को जकड़ लिया। फिर एक जेन वो ग्रेट थंडरबोल्ट, थंडर लाइट छौंटी। पांचों एक साथ खून उगलते पीछे उड़े। एरिया डिनायल, सिंगल टारगेट बर्स्ट, दोनों एक साथ। टोंगलिंग ग्रैंड कंप्लीशन की ताकत से 5 बराबर के दुश्मन एक तरफा रौंदे गए। ये देखते ही वैंग और ल्यू फैमिली की पूरी फौज टूट गई। रोते चिल्लाते चारों तरफ भागने लगे, लेकिन जैंग चेंग और जैंग लिंगवेई पहले से तैयार थे। जैंग फैमिली की एलीट फोर्स ने हर रास्ता बंद कर दिया। आसमान में दोनों फैमिली हेड्स की आंखों में एक पागलपन आया। उन्होंने अपने 2 अपर ग्रेड मैजिक वेपन खुद ब्लास्ट कर दिए। डिस्ट्रक्टिव स्पिरिचुअल पावर ने थंडर चेन्स में एक दरार डाली। बचे हुए कुछ एलीट्स उस दरार से निकले और रात के अंधेरे में गायब हो गए। इस धमाके की जद में सबसे पहले जैंग जेन्युआन आए। 3 कदम पीछे धकेले गए, मुंह से खून के फव्वारे, लेकिन उनके चेहरे पर हंसी थी और वो हंसी पागलों जैसी थी। अपने नैटल अपर ग्रेड मैजिक वेपन्स भी खुद उड़ा दिए। अब इन बेदांत बाघों के पास क्या बचा? जैंग फैमिली के पूर्वजों की कसम। जैंग जेन्युआन ने अपने जिस्म की आखिरी पावर, आखिरी खून, आखिरी रूह सब थंडर वॉर हेल्बर्ड में डाल दिए। गड़गड़ाहट। आसमान पर 99 मोटी मोटी थंडर एक साथ गिरी। उस तबाही के बीच वैंग चोंगशान और ल्यू बोयोंग ने एक आखिरी चीख दी और उनके नैटल स्पिरिट सेंस, जिस्म, सब कुछ राख हो गए। रात की हवा धीरे धीरे थमी। थंडर के बादल छौंट गए। जैंग जेन्युआन हवा में झुके हुए खड़े थे। थंडर वॉर हेल्बर्ड पांव के नीचे टिकी थी। सीना तेजी से उठ रहा था, गिर रहा था। उन्होंने नीचे देखा जहां दोनों दुश्मन खाक हो गए थे। फिर नीचे देखा, खून में नहाए जोश से लड़ते जैंग फैमिली के बच्चों को। उनकी नजर जैंग चेंग पर रुकी, जैंग लिंगवेई पर रुकी और आखिर में मुझ पर आकर गहराई से टिक गई। बूढ़े आदमी के होठों पर एक सुकून भरी, फख्र से भरी मुस्कान आई। मैं जैंग जेन्युआन इस एक जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया। उन्होंने आखिरी ताकत से धीरे से कहा, जैंग फैमिली तुम्हारे हवाले है। थंडर वॉर हेल्बर्ड जमीन पर गिरी। जैंग जेन्युआन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। जिस्म पीछे की तरफ झुका। यह बार बेहोशी नहीं
थी ये हमेशा के लिए था। पूरा मैदान एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। जैंग फैमिली के सभी लोग, बुजुर्ग हों या बच्चे, एक साथ दोनों घुटनों पर आसमान में गिरते उस जिस्म को 3 बार माथा जमीन से लगाया। रोने की आवाजें उस पूरी रात में गूंजती रहीं। इस जंग के बाद लुओशिया सिटी में कोई 3 ताकतों का बैलेंस नहीं रहा। सिर्फ जैंग फैमिली, वैंग और ल्यू फैमिली के बचे हुए हाई लेवल लोग खामोश हो गए। उनकी 5 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल वेन्स, अनगिनत दुकानें, हवेलियां, सब जैंग फैमिली ने ले लिया। लुओशिया जनरेन ट्रेनिंग से बाहर आए बदला हुआ शहर देखकर चेहरा बादल जैसा हो गया। सबने सांस रोक ली, कहीं यह बड़ी ताकत गुस्से में जैंग फैमिली को मिटा न दे। उसी वक्त मैं और जैंग चेंग 2 स्टोरेज बैग्स लेकर पहुंचे। उनमें दोनों फैमिली से मिला हुआ ढेर सारा माल भरा था। लुओशिया जनरेन ने बैग्स हाथ में लिए, तौले, आंखों की वो बिजली धीरे धीरे एक नरम हवा बन गई। बस एक बात कही, तुम्हारी जैंग फैमिली बहुत अच्छी है, आगे भी इस शहर का ध्यान रखना। दिल में मेरे एक ठंडी हंसी उठी। इस दुनिया में कोई किसका नहीं होता जब तक हड्डी सही वक्त पर डाली जाए। कुत्ता भौंकता नहीं। सब शांत हुआ। जैंग फैमिली में नई पावर शिफ्ट हुई। सभी बुजुर्गों ने बिना किसी आपत्ति के पावर जैंग चेंग और मुझे सौंप दी। मीटिंग में मैंने बिना एक पल सोचे जैंग चेंग को फैमिली हेड बना दिया। बड़े भाई स्थिर हैं, अंदर इंसाफ करते हैं, बाहर किसी के सामने झुकते नहीं। यह पद उनके लिए बना है। मैंने बड़े दिल से कहा। जैंग चेंग की आंखें भर आईं, मेरा हाथ कसकर पकड़ा। पास खड़ी जैंग लिंगवेई ने होठ बिचकाए, धीरे से बुदबुदाई, नाटक बंद करो, तुम्हें बस वो छोटी छोटी झंझटें नहीं संभालनी थी। मैंने एक सूखी खांसी की। जो मुझे जानता है वही मेरा असली दोस्त है। उस दिन के बाद जांग चंग ने बाहरी मामलों की जिम्मेदारी संभाली। उसके नेतृत्व में जांग फैमिली तेजी से फलने फूलने लगी। पूरा परिवार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया, जबकि मैं पीछे के पहाड़ों में कल्टीवेशन करने चला गया और जांग फैमिली की सबसे बड़ी छाया बन गया। मैं वह तलवार था जो हर दुश्मन के सिर पर लटकती रहती थी। कभी कभी कोई अनजान कल्टीवेटर मुसीबत खड़ी करने आ जाता, उसे लगता कि जांग फैमिली को चुनौती दी जा सकती है, और तब मैं पहाड़ से नीचे उतरता, एक मुक्का मारता, दुश्मन चकनाचूर हो जाता और मैं बिना कुछ कहे वापस लौट जाता। स्पिरिट सेंस ग्रैंड कंप्लीशन, स्पिरिट पावर रेल्म से बस एक कदम दूर, लेकिन वो आखिरी कदम मैं उठा नहीं पा रहा था। स्पिरिट पावर रेल्म में ब्रेक थ्रू के लिए निमान पैलेस के अंदर नेटल डिवाइन टेक्निक रूनिक पार्ट बनानी होती है। इसके लिए जरूरी था कि हर डिवाइन टेक्निक को ग्रैंड कंप्लीशन तक पहुंचाया जाए, उसके सार को समझा जाए और फिर स्पिरिट सेंस की कलम से, पावर की स्याही से एक एक करके रूनिक पाथ पर नक्श किया जाए। जितनी ज्यादा डिवाइन टेक्निक्स नक्श हों, उतनी ऊंची रैंक, उतनी खौफनाक बैटल पावर। लुओशिया जनरेन ने 3 ग्रेट और 12 माइनर नक्श की थी, इसीलिए वो अकेले 4 को काटते थे जैसे सब्जी। मैंने अपना हिसाब लगाया। 3 ग्रेट डिवाइन टेक्निक, ड्रैगन स्नेक थंडर आर्ट, ब्लड शैडो 1000 इल्यूजन्स ग्रेट आर्ट, जेनवू ग्रेट थंडर बोल्ट। 5 माइनर डिवाइन टेक्निक, शुआनवू पेंटेड आर्मर, 1000 सोल्जर्स, ग्रेट थंडर फिस्ट, ली हुओ ब्लेजिंग पाम, यानयांग आर्ट, कुलाट, ड्रैगन स्नेक थंडर आर्ट और शुआनवू पेंटेड आर्मर समेत 5 पहले से परफेक्ट थी। वो फैमिली से ली गई ली हुओ ब्लेजिंग पाम और यानयांग आर्ट थोड़ी कमजोर थी, लेकिन वक्त देने पर वो भी ठीक हो जाती। सबसे बड़ा सिरदर्द था ब्लड शैडो 1000 इल्यूजन्स ग्रेट आर्ट और खुद की बनाई जेन वो ग्रेट थंडरबोल्ट। ब्लड शैडो एक डेमोनिक आर्ट, हर बार खुद को खून की बूंदों में बिखेरना, रूह को झंझोड़ देता था। एक बार 100 से ज्यादा बूंदें बाहर छूट गईं। 3 दिन बिस्तर पर पड़ा रहा और जेन वो ग्रेट थंडरबोल्ट पावर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज गायब थी, असली डिस्ट्रक्शन का इरादा। मुझे बार बार याद आती थी उस मैजिक जनरल की वो एक पाम जिसने स्पेस को शीशे की तरह तोड़ दिया था। मेरी मुट्ठी अभी उतनी सख्त नहीं थी, लेकिन कल्टीवेशन में कोई शॉर्टकट नहीं। मैंने रोज पहाड़ के पत्थरों पर थंडरबोल्ट की मुट्ठी मारना शुरू किया और फिर पूरा दिन चट्टान के किनारे बैठकर सोचता रहता। फायर प्रैक्टिस में पहाड़ के पीछे कब्रिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जला दिया। जैंग लिंगवेई ने रोज खरी खोटी सुनाई। ब्लड शैडो प्रैक्टिस में तो खुद को इतना तोड़ा कि मरते मरते बचा। यह सिलसिला पूरे 100 साल चला। 100 साल बाद एक दिन मैं 301 साल का था। 100 साल की भयंकर तपस्या के बाद 8वां डिवाइन टेक्निक ग्रैंड कंप्लीशन। मैं सीक्रेट रूम में बैठा, एनर्जी, जिस्म, रूह सब एक। निमान पैलेस के अंदर एक चमकता हुआ नेटल रूनिक पार्ट का नक्शा धीरे धीरे उभरा। मैंने एक गहरी सांस ली और नक्श करना शुरू किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 माइनर डिवाइन टेक्निक्स कामयाबी से नक्श हो गई। थंडर और ब्लड शैडो भी परफेक्टली फिट हुए और आखिर में मैंने पूरी रूह को इकट्ठा किया। स्पिरिट सेंस की कलम उठाई, वो आखिरी और सबसे अहम नक्श करने के लिए, जेन वो ग्रेट थंडरबोल्ट। बस यह एक नक्श और रूनिक पार्ट मुकम्मल, मैं सच में स्पिरिट पावर रेल्म ग्रैंड मास्टर बन जाता। लेकिन जैसे ही कलम की नोक रूनिक पार्ट को छूने वाली थी, धड़ाम, एक ऐसा दबाव जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बिना किसी चेतावनी के लुओशिया सिटी के ऊपर आ गिरा। वो दबाव चिपचिपा था, बुराई से भरा था, जैसे जहर में लिपटा हो। सीक्रेट रूम की डिफेंस फॉर्मेशन पल भर में मकड़ी के जाले जैसी दरारों से भर गई। पत्थर की छत से पत्थर झड़ने लगे। मेरे नीचे का मेडिटेशन कुशन चूरा हो गया। स्पिरिट सेंस की कलम हवा में रुक गई। अंदर की पावर जैसे जम गई। आखिरी आधा कदम वो मैं नहीं उठा पाया। हाफ स्टेप स्पिरिट पावर रेल्म यहीं रुक गया। ऊपर से एक आवाज आई, जैसे नाखून शीशे पर खींचा जाए। पूरे शहर के आम लोगों के 7 छेदों से खून बहने लगा। कौन है जो मेरी
मेरी ब्लड शैडो 1000 इल्यूजन्स ग्रेट आर्ट सीख रहा है। अच्छा हुआ मेरी पावर रिस्टोर करने का रॉ मटेरियल मिल गया। मैं सीक्रेट रूम से बाहर भागा, ऊपर देखा, एक खून जैसे लाल चांद जैसा भयानक मैजिक व्हील बादलों को चीरते हुए लुओशिया सिटी के ऊपर आ गया। उसके रिम पर अनगिनत मुड़े तुड़े चेहरे नक्शे, चिपचिपी खून की रोशनी ने पूरे शहर को एक उल्टे कटोरे की तरह बंद कर दिया। एक सफेद कपड़ों वाला साया पहले ही आसमान में उठ चुका था। सिटी लॉर्ड लुओशिया जेनरेन, उनकी आवाज में पहली बार एक कंपी थी। कौन से साथी तशरीफ लाए हैं? लुओशिया सिटी से कोई गुस्ताखी हुई हो तो बताएं। ब्लड मैजिक व्हील से एक सूखा हड्डियों जैसा साया बाहर आया, किन राख जैसी सफेद, आंखें गहरी धंसी हुई, नजर में एक ठंडी उदासीनता, जैसे खाने को देख रहा हो। लुओशिया जेनरेन ने उस चेहरे को पहचाना और उनका कलेजा कांप गया। एक चीख निकली, हुआ भाई टियानमो, टियानमो। ये कोई मैजिक पार्ट का इंसान नहीं था, ये ब्रह्मांड की गहराइयों से आया एक असली आउटसाइडर डेमन था, जो खुद को बेन जुओ यानी ग्रैंड मास्टर कहे। वो कम से कम टोंगलिंग 6 लेवल लिंगताई रेल्म का होता है। लुओशिया जेनरेन से पूरा एक बड़ा रेल्म ऊंचा। इंसानी चींटियों ने मेरे सेवकों को मारा, मेरी टेक्निक चुराई और पूछते हो मैं कौन हूँ? डेमन ने अपनी पीली उंगली उठाई, हवा में बेपरवाही से एक लकीर खींची। मर। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई टेक्निक नहीं भिड़ी। लुओशिया जेनरेन जो 600 साल जिए थे, जिनकी धाक दसियों हजार मील तक थी, लुओशिया सिटी के नंबर 1 स्ट्रॉन्गर, एक मैजिक ट्रेजर ब्लास्ट करने का मौका भी नहीं मिला। एक चीख भी नहीं निकली, बस एक फटने की आवाज और वो खून की धुंध बन गए। जिस्म और रूह दोनों मिट गए। मैं पहाड़ के पीछे खड़ा था, पूरा जिस्म बर्फ हो गया, पीठ पर ठंडा पसीना। यही है बड़े रेल्म का फर्क, यही है असली हुआ वाई तियानमो। भागो। एक पल की भी देरी नहीं की। ब्लड शैडो 1000 इल्यूजन्स ग्रेट आर्ट पागलों की तरह एक्टिवेट की। 36,000 खून की बूंदें आसमान में उठी, टिड्डियों की तरह शहर से बाहर भागने लगी। बस एक बूंद भी निकल जाए तो फिर से जन्म ले सकता था, लेकिन फट 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 हर बूंद उस खून की रोशनी की परत से टकराई और वापस उछल आई। अपर ग्रेड स्पिरिचुअल लैंड की सीलिंग एक हाफ स्टेप स्पिरिट पावर की औकात से नहीं तोड़ी जा सकती थी। 36,000 बूंदें शहर की दीवार के पास गिरी, मुश्किल से मेरे जिस्म में वापस जुड़ी। मैं पीला पड़कर जमीन पर बैठ गया। ऊपर देखा, वो डेमन जैसे किसी भगवान की तरह। डेमन ने आंखें बंद की, एक पुराना मंत्र पढ़ा। लुओशिया सिटी की जमीन कांपने लगी, घर गिरने लगे। गलियों में अनगिनत आम लोग, निचले दर्जे के कल्टीवेटर्स नाउम्मीदी से चिल्लाए। उनके जिस्म तेजी से सूखने लगे, खून और फ्लैश एसेंस जबरदस्ती खिंचने लगी। लाल धाराएं नदियों की तरह उस लालची मैजिक व्हील में समाती जा रही थीं। दूर टूटे हुए मलबे में मैंने देखा, बड़े भाई जैंग चेंग का खून पूरा खिंच गया। वो घुटनों पर गिर गए। जैंग लिंगवेई नाउम्मीदी में गिरी, खून के तालाब में सूखी हड्डियां बनती जा रही थीं। फॉर्मेशन नहीं टूटी, लेकिन जैंग फैमिली खत्म हो गई। असली डाउनग्रेड अटैक के सामने सारी चालाकी, सारी फॉर्मेशंस, सब कुछ। हंसने वाली बात को क्वालिटी ठीक ठाक है, बस इतना काफी है प्रैक्टिस के लिए। डेमन ने संतुष्टि से होंठ चाटे। मैंने अपने हाथ देखे, उंगलियां खून की गंदगी में बदलने लगी थीं, मैजिक व्हील की तरफ खिंचती जा रही थीं। मुझे अचानक बहुत हास्यास्पद लगा, हंसी भी आई। खुद को 100 साल तोड़ा, यह शैतानी ब्लड शैडो टेक्निक ग्रैंड कंप्लीशन तक पहुंचाई, और यह सब किसी और की प्रैक्टिस का रॉ मटेरियल बनने के लिए। जा तेरी कल्टीवेशन वर्ल्ड। आखिरी गाली के साथ मेरी चेतना अंधेरे में डूब गई। करोड़ों लोगों की लुओशिया सिटी एक मुर्दा कैदखाने में बदल गई। डेमन ने मैजिक व्हील समेटी, स्पेस को चीरते हुए जाने लगा। अचानक 9 आसमानों के ऊपर से एक विशाल साफ रोशनी गिरी, आकाशगंगा जैसी, शुद्ध और तेज। बची हुई मैजिक एनर्जी को एक पल में साफ कर दिया। डेमन का चेहरा बदल गया। उसने ऊपर देखा, बादलों के ऊपर से एक नीले कपड़ों वाला स्कॉलर एक पुराना स्क्रॉल हाथ में लिए शांति से बाहर आया। उसके चारों तरफ दाव की एनर्जी बह रही थी। यह लिंगताई रेल्म का एक राइटियस पार्ट ग्रैंड मास्टर था। डेमन ने दांत पीसे, लेकिन आवाज में डर था। मेंग जैंग, तू 3 बड़े साइकिल से मेरे पीछे है, सच में मुझसे नहीं डरता। वो स्कॉलर का चेहरा पानी जैसा शांत था। बात करने की कोई जरूरत नहीं समझी, बस एक हाथ उठाया, एक पाम स्ट्राइक। जहां से पाम गुजरी, स्पेस शीशे की तरह परत दर परत टूट गई। ग्रेट कोलैप्स पाम। अभी अभी जो डेमन अजय लग रहा था, एक चीख मारी, अपनी मूल शक्ति जलाई, खून की रोशनी बनकर आसमान में भाग गया। तबाह शहर के ऊपर वो स्कॉलर अकेला खड़ा था। नीचे नर्क बने लुओशिया सिटी को देखा और एक गहरी सांस ली। फिर भी एक कदम देर हो गई। बाईशी की किताब की दुनिया में मैं झटके से आंखें खोलकर उठ बैठा और वहीं पांव पटकने लगा। बहुत बकवास, बहुत ज्यादा बकवास। ये अब तक की सबसे बेकार, सबसे बेमतलब मौत थी। कोई काउंटर किल नहीं, कोई धमाकेदार जंग नहीं, बस एक रास्ते के कुत्ते की तरह किसी बड़े आदमी के पांव तले कुचला गया। उसने तो मुझे देखा भी नहीं। तेरी 100 साल बंद कमरे में आखिरी एक नक्श से पहले एक डेमन आया और मुझे दवाई की तरह इस्तेमाल कर गया। ये किसे समझाऊं? गुस्सा निकाला, फिर ठंडा हुआ, दिमाग लगाया, डेमन की बातें याद की। केस सॉल्व हो गया। ये सब उस कमीने वुली की वजह से हुआ। वो बाहर गया, किसी टियानमो के सेवकों को मारा, ब्लड शैडो ग्रेट आर्ट की जानकारी लीक हुई और असली मालिक नेटवर्क ट्रेस करके सीधे दरवाजे पर आ गया। वुली पहले मर चुका था, गुस्सा कहीं नहीं निकला, तो पूरे लुओशिया सिटी को गुस्से का शिकार बना दिया। यार 2 जन्मों में यह बंदा मेरा दुश्मन निकला। मैं चुपचाप आसमान देखता रहा, लेकिन यही है यह कल्टीवेशन वर्ल्ड। ताकतवर कमजोर को खाता है, खतरे हर तरफ हैं। बड़े लोगों की नजर में छोटे कल्टीवेटर्स चींटी से ज्यादा कुछ
कुछ नहीं, एक पांव और पूरी बस्ती साफ। चींटी को आखिर तक नहीं पता कि उसने किसे छेड़ा था। एक तरह से मैं फिर भी खुशकिस्मत रहा, कम से कम पता तो चला कि मरा क्यों। कुछ लोग तो बिना कारण जाने ही चले जाते हैं। यही सोचकर दिल को समझाया। तभी पुरानी किताब खुली, सुनहरी रोशनी उभरी। 7वां जन्म, हिसाब, नाम जैंग शुआन, उम्र 312 साल, कल्टीवेशन हाफ स्टेप, स्पिरिट पावर रेल्म, नेटल स्पिरिट फॉर्म हो चुकी थी। डिवाइन टेक्निक्स पूरी नहीं हो पाई। जीवन, लुओशिया सिटी, जैंग फैमिली का बेटा, शहर के साथ जान दी। फाइनल अचीवमेंट, गोल्ड टू स्टार, पॉइंट्स 20,000। रिव्यू, तुम लुओशिया सिटी के नंबर 1 जीनियस थे, जैंग फैमिली के रक्षक थे, स्पिरिट पावर से नीचे के सबसे ताकतवर, और फिर एक रास्ते से गुजरते टियान मो ने तुम्हें पल में साफ कर दिया। यही है कल्टीवेशन वर्ल्ड। खतरे हर तरफ, बहुत लोग बिना वजह मर जाते हैं, तुम भी उन्हीं में से एक थे। मेहनत करते रहो, खुद को और मुश्किल से मरने वाला बनाओ। 20,000 पॉइंट, बुरा नहीं, ये मुझे मंजूर था। पॉइंट्स देखे, हिसाब लगाने लगा। अब और सिकुड़ना नहीं। अगर शुरुआत खराब रही और अचीवमेंट बिना मिले ही मर गया तो रोने की भी जगह नहीं, कुछ बचाकर रखना होगा। 5,000 पॉइंट्स बैकअप रखे, बचे 15,000। 3 हिस्सों में बांटे, टैलेंट 5,000, अंडरस्टैंडिंग 5,000, बैकग्राउंड और ब्लड लाइन 5,000। ब्लड लाइन में पॉइंट्स डालने की वजह थी, पिछले जन्म में देखा था, बड़े सेक्ट के डीजी चलते ही स्पिरिचुअल रिसोर्सेज से खेलते थे। डिवाइन टेक्निक्स हर तरफ, एक गांव के छोटे कल्टीवेटर की बराबरी कभी नहीं। 5,000 में अगर टॉप 10 सेक्ट का कोर डिसाइपल न बना तो कम से कम किसी बड़े सेक्ट का अनुभव तो मिलेगा। अपग्रेड कंप्लीट, बचे पॉइंट्स 5,000। 8वां जन्म शुरू होने वाला था। मेरी चेतना धुंधली होने लगी। कानों में एक ठंडी और रौबदार आवाज आई, सुनो, ये तियानमो गुफा का युद्ध क्षेत्र है। जो तियानमो याओ माइंड ढूंढेगा उसे मैं अपना असली डिजाइन बनाऊंगा। शेनशी हाई सी जियान की मिलेगी। अगर अंदर मर गए तो अपनी कमजोरी को कोसना। मेरे लायक नहीं थे, मुझे कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। एक जबरदस्त ताकत ने पीछे से धक्का दिया। मैं टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उछला, एक आर्क बनाया और जमीन पर जा गिरा। हाय, मुंह में काली मिट्टी भर गई। किसी तरह उठकर इर्द गिर्द देखा, आसमान धूसर था, जमीन काली, हवा में एक सड़ी हुई मीठी बदबू थी। दूर के पहाड़ मुड़ी हुई हड्डियों जैसे थे, पास के सूखे पेड़ों की टहनियां छटपटाते हाथों जैसी। ठंडी हवा चली, कोई आवाज नहीं, जैसे हजारों भूत एक साथ कराह रहे हों मेरे आसपास, एक एक करके, और लोग गिरते रहे। मोटा अंदाजा लगाया 100 से ज्यादा थे। तेजी से यादें ताजा की। इस जन्म में मेरा नाम झाओ लिंगयुन था। 20 साल की उम्र में पिछली जिंदगियों की यादें जागी थी। कल्टीवेशन टोंगलिंग 2nd लेवल पीक। मैं एक अकेला कल्टीवेटर था, किसी सेक्ट का हिस्सा नहीं। सुना था किसी सेक्ट में जाने का मौका है, भाग कर आ गया, लेकिन यह कोई नॉर्मल सेक्ट नहीं था। 10,000 मील की दूरी तक जिसका रॉब था यिंगमिंग सेक्ट। इसके हेडमास्टर टोंगलिंग 7th लेवल, जिन दान रेल्म के बड़े माहिर थे। 7 पीक मास्टर्स, सब लिंगताई रेल्म के। मेरी किस्मत अच्छी रही, वहां पहुंचते ही 7 पीक्स में से एक के मास्टर ने नजर डाली। शेन शाह पीक के मास्टर ने मुझे अपना जी मिंग डिसाइपल बना लिया, और वही थे जिन्होंने अभी मुझे यहाँ फेंका था। 5,000 पॉइंट्स के ब्लड लाइन अपग्रेड ने एक लिंगताई रेल्म का मास्टर दिलाया। घाटे का सौदा नहीं था, लेकिन फिर समझ आई मैजिक पार्ट के सेक्ट की ट्रेनिंग का तरीका। राइटियस पार्ट वाले धीरे धीरे सिखाते हैं, मैजिक पार्ट वाले 100 जी मिंग डिसाइपल्स को एक जहरीली जगह में फेंकते हैं। जो जिंदा बचे वो असली डिसाइपल। मेरी इच्छा थी रोने की। तियानमो गुफा, ये वो जगह है जहाँ पुराने जमाने की इमॉर्टल और डेमन जंग हुई थी। ये इंसानों के रहने की जगह है। पछतावा अभी शुरू ही हुआ था कि दूर से हवा गरजी, लेकिन ये हवा नहीं थी, मैजिक बीस्ट थे। दूर क्षितिज पर काले लहराते साए उमड़ आए। न जिस्म था न शक्ल थी, जैसे अंधेरे में से बनी बुराई हो। उन्होंने जिंदाओं की खुशबू पकड़ ली और लहर की तरह बढ़ा। भागो, किसी ने चिल्लाया। सब पलटकर दौड़ पड़े। मैं भी दौड़ा, लेकिन जल्द एक कड़वी सच्चाई समझ आई। पिछले जन्म की डिवाइन टेक्निक्स और मैजिक ट्रेजर्स यहाँ नहीं आए। 2 पांव आसमान में उड़ती छाया से तेज नहीं भाग सकते। सबसे पीछे वाले को काले साए ने जकड़ा, चीख गूंजी और जिस्म सूखता चला गया। खून और फ्लैश एसेंस खिंच गई। एक सूखी हड्डी जमीन पर। फिजिकल अटैक बेकार था, ये मेरे दिमाग में चमका। पिछले जन्म में भी टियानमो ने मुझे खत्म किया। क्या इस जन्म में भी वही होगा? नहीं, मैंने फैसला किया। शुआनवू पेंटेड आर्मर एक्टिवेट। काला भारी आर्मर जिस्म से उभरा, फ्लैश से मिला, जिसमें एक साइज बड़ा हो गया। ये लड़ने के लिए नहीं था, तेज भागने के लिए था। एक कदम में 30 जांग। मैं सभी साथियों को पल में पीछे छोड़ गया। पीछे से चीखें आती रहीं, मैंने पलट कर नहीं देखा। टियानमो से बचना है तो साथियों से तेज भागो। साथियों से नहीं। काफी देर भागने के बाद थककर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। सांस ले रहा था, तभी नजर गई पांव के पास। एक पत्थर हल्की सी चमक दे रहा था। मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन। दिल में एक लहर आई। पिछले जन्म में जैंग फैमिली की 5 माइनिंग वेंस का महीने भर का माल। 1000 लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स था और एक मिड ग्रेड 100 लोअर ग्रेड के बराबर। चारों तरफ देख, और भी थे। समझ आया, यह पुराना युद्ध क्षेत्र था। यहाँ गिरे बड़े बड़े माहिर लोगों की दौलत, मेरे जैसे के लिए। यहाँ हर तरफ खजाना बिखरा था। आने वाले दिनों में मैंने यहाँ के नियम धीरे धीरे समझे। अच्छी खबर, सिर्फ हम नहीं थे, दूसरे मैजिक पार्ट सेक्ट्स के लोग भी थे, कुछ राइटियस पार्ट वाले भी। जितने ज्यादा लोग टियानमो उतने बांटे। बुरी खबर, सिर्फ टियानमो से नहीं बचना था, इंसानों से भी बचना था। राइटियस पार्ट वाले देखते ही चिल्लाते, मैजिक को खत्म करो। मैजिक पार्ट के साथ ही चिल्लाते, इसका माल छीनो, ये जिंदगी जीने लायक नहीं।
नाकामी एनीमे को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो, नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा।